पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों में डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूँ। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों कहने वाले तारिक अजीज चल बसे। पाकिस्तान के नामवर टीवी मेजबान, अदाकार और शायर तारिक अजीज लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ कंपेयर और साबिक रुकन कौमी असम्बली तारिक अजीज के बेटे ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर, हिंदुस्तान में पैदा हुए। जालंधर की अराइन घराने से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कराए। आपके वालिद साहब पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले से अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखते थे। आपने अपना बचपन साहिबाल में गुजारा। तारिक अजीज ने इब्तिदाई तालीम साहिबाल से ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशेवराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दिया गया। तारिक अजीज हम्मा जहद शख्सियत थे। उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्रामों के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज हुई और उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक़्त की, कटारी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल जिक्र हैं। उन्हें इनकी फ़नी खिदमत पर बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1975 में पीटीवी पर नीलाम घर के नाम से क्विज प्रोग्राम की मेज़बानी भी की जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। उन्होंने अपने प्रोग्राम में देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का खुदा हाफिज जैसा डायलॉग से आलमी शोहरत पाई। तारिक अजीज एक इल्म दोस्त शख्सियत होने के हवाले से खुद भी कलम को अपना इजहार का जरिया बनाते रहे। उनका मुताला बहुत वसी था। उनके कलमों का एक मजमुआ दास्तान के नाम से पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजाद दा दुख शाया हो चुका है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि अपनी मादरी ज़बान पंजाबी में भी शायरी की। तारिक अजीज ने 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में लाहौर में वफात पाई। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।